नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अशोक सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने अशोक जो एक क्रूर शासक था, वो क्रूर शासक से कैसे एक महान शासक बनता है और महान शासक बनता ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता है। वो किस रूप में उनका हृदय परिवर्तन होता है, वो कौन-सा युद्ध होता है जिसमें उनका हृदय परिवर्तन होता है और एक क्रूर शासक से एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है। तो पहली वीडियो में हमने उनके बारे में पूरी डिटेल से वर्णन किया है। तो मैं थोड़ी हिंट्स बता दूँ कि वो 13वां कलिंग युद्ध था, जिनका 13वां शिलालेख में वर्णन किया गया है। इसमें शिलालेखों में देखेंगे 13वां शिलालेख में जिसका वर्णन किया गया है कलिंग युद्ध, वो अंतिम युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। जब वहाँ पे 2 से ढाई लाख जब लोगों को मार काट करके निपटा देता है, डेढ़ 2 लाख जब घायल अवस्था में पड़े रहते हैं और जब वो युद्ध के अंतिम रात्रि को जब युद्ध स्थल को घूमने के लिए जाता है, तो वहाँ पे लोगों की कहारते, लोगों की चीख-पुकार, लोगों के खून को, रक्तचाप को देख कर के उनके हृदय परिवर्तन हो जाता है। बहुत ही अंदर से दुखी फ़ील करता है और वो इस दुखी मन से कहता है कि क्या ये विजय इसीलिए प्राप्त किया जाता है ताकि लोगों को दुःख दिया जा सके? क्या इस दुखी से प्राप्त विजय सुख दे सकता है? उनके मन में बहुत से अंतर्द्वंद चलते रहता है। लेकिन उसी बीच जो युद्ध भूमि रहता है, उस युद्ध भूमि में उसे एक बुद्ध दिखाई देते हैं और बुद्ध उपदेश देने वाले उनसे पूछता है कि अशोक ने जो किया बहुत अच्छा किया। कलिंग को जीत कर के अशोक ने बहुत अच्छा किया। एक महान शासक होने का उन्होंने परिचय दे दिया। मैं उस अशोक से सिर्फ़ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो ये युद्ध भूमि में जो लाखों लोग मरे पड़े हुए हैं, जो हज़ारों लोग घायल पड़े हुए हैं, क्या किसी भी मरे हुए एक व्यक्ति को अशोक जीवित कर सकता है? यदि अशोक किसी एक भी व्यक्ति को जीवित कर सकता है, तो मैं उस अशोक को महान और चक्रवर्ती सम्राट समझूँगा। जब ये बात अशोक के कानों में सुनाई देता है, तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये वो कौन व्यक्ति है जिसे मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की बात करता है। तो बौद्ध भिक्षु के सामने जाकर के बोलता है कि बताओ तुम कौन हो? तो कहते हैं मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और मुझे जीवों और जितने मेरे अंदर जीव है उतने ही अन्य जीवों के अंदर भी जीव है। तुम जिन लोगों को मारे हो उसके अंदर भी उतनी ही जीव थी। फिर तुमने उसे मारा है तो क्या उसमें किसी एक को भी जीवित कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो? अशोक की जो चेहरा था उनके वो चेहरे में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आज तक तो मैं इतने भी लोगों को मारा हूँ, इतने युद्ध में मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने नरसंहार किया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार भी हो सकता है। तब उसके हृदय में एक ये जो है ज्वाला उत्पन्न होती है और वो ज्वाला जो है उनकी क्रूरता को समाप्त कर देता है और वहीं से वो जो है अशोक है हृदय परिवर्तन होता है और वो अशोक वहाँ से सम्राट अशोक के रूप में जाना जाता है। यूँ ही जाना नहीं जाता है उसने जितने भी कृत्य किए थे, उन कृत्यों का चुकाने के लिए उन्होंने अपने भोजन में शाकाहारी को भी मांसाहारी को भी त्याग दिया था कि मेरे भोजन में मेरे पास परोसा जाने वाला थाली में किसी भी जीव की मांस नहीं होने चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से व्यक्ति जो कभी क्रूर शासक था, वो पूर्ण रूप से वो बौद्धिक शासक बन जाता है। बौद्धिक शासक का उपदेश के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में किसी भी जीव हत्या को निषेध घोषित कर देता है। इस उद्देश्य को लेकर उनके साम्राज्य में जो सैनिक थे, बहुत चिंतित हो जाते हैं कि जिस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए हमारे सम्राट ने इतने संघर्ष किया, यदि वो युद्ध नहीं करेंगे, यदि वो युद्ध नीति अपनाएँगे नहीं, तो फिर इस साम्राज्य का रक्षा कैसे हो सकता है? इस पर अशोक ने कहा भी कि अशोक अपने साम्राज्य का कल्याण करेगा, सहिष्णु और धार्मिक धम्म नीति के अनुसार कल्याण करेगा। अभी घोष को छोड़ कर के धम्म घोष के अनुसार अब अपने साम्राज्य का कल्याण करेगा मतलब युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म घोष की नीति मतलब कि बुद्ध की नीति के अनुसार अपने साम्राज्य का कल्याण करेगा और वो करता भी वही है। वो अपने जीवन के जितने वक़्त उनके पास बचे हुए थे, कलिंग युद्ध के बाद उस सारे वक़्त को उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए लगाया। इसी बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार जैसे नेपाल जैसे देशों में भेज कर के बौद्ध धर्म के प्रसार करवाया और बौद्ध धर्म के रहने के लिए उन देशों में भी आवास का और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ों था की आवश्यकता हो,
उन सारी ज़रूरत की चीज़ों का निर्माण कराने का उपदेश दिया। कहा जाता है कि इन्होंने जीवन काल में जितना भी साम्राज्य में अपने संपत्ति को इकट्ठा किया था, उन सारी संपत्ति का इस्तेमाल वो बौद्ध धर्म के विकास के लिए करना शुरू कर देता है। उन्हीं में से यहाँ हम देखेंगे उनके 4 प्रमुख शिलालेखों का वर्णन किया गया है। 4 प्रमुख शिलालेख कौन-कौन से? अब शिलालेख बोलेंगे क्या होता है? तो शिलालेख, शिला माने पत्थर और लेख माने लिखा हुआ, माने पत्थर पर लिखी हुई कृतियाँ, पत्थर पर लिखी हुई लेख, पत्थर पर लिखी हुई उनके उपदेश, बौद्ध धर्म के उपदेशों का जो पत्थर पर उस समय तो किताब-कॉपी था नहीं, तो पत्थर पर जो उकेरी जाती थी, उसे शिलालेख कहा जाता था। इसे 5 4 श्रेणियों में विभाजित बाँटा गया था। प्रथम था जो मुख्य श्रेणी था, पहला था मुख्य श्रेणी, दूसरा था लघु श्रेणी और तीसरा था अष्टम श्रेणी, चौथा था गुफा लेख श्रेणी। कहा जाता है कि मुख्य शिलालेख में जो बड़े-बड़े पत्थर होते थे, जो बड़े-बड़े कंदराएँ, बड़े-बड़े पत्थर होते थे, उन बड़े-बड़े पत्थरों में जो लिखा जाता था, उसे मुख्य शिलालेख कहा जाता था, जो उन बड़े पत्थरों को काट करके छोटे पत्थर बना करके, छोटे स्लेट के रूप में मतलब कि जो आप रोड में देखते होंगे आज के समय में, 2 4 फीट, 5 फीट का जो रोड में देखते होंगे सीमा लिखा रहता है, उस प्रकार के जो छोटे-छोटे पत्थरों को पर शिलालेख लिया छोटे-छोटे शिलालेख माने छोटे-छोटे पत्थरों पर जो उपदेश लिखे जाते थे, उसे लघु शिलालेख कहा जाता था और अष्टम लेख माने कि पिल्लर लेख बोले तो राज दरबार में वैसे अभिलेख जो राज दरबार में सुशोभित करने के लिए पिल्लर पर लिखे जाते थे। राज दरबार के जो पिल्लर होता है ना, घर के खंभा जो होता है, उस घर के खंभे में जो लिखा जाता था, उसे पिल्लर अभिलेख कहा जाता था और उस पिल्लर अभिलेख को आवश्यकता के अनुसार दूसरे जगह भी शिफ्ट किया जा सकता था। आवश्यकता के अनुसार दूसरे जगह भी जाया जा सकता था। चौथा था गुफा अभिलेख माने केव इंस्क्रिप्शन बोले तो जो पहाड़ों के अंदर गुफा जो बनाया जाता था, अनुयायियों के लिए जो बौद्ध अनुयायियों के रहने के लिए जो गुफाएँ बनाई जाती थी और उन गुफाओं के ऊपर में दीवारों में जो उकेरा जाता था, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, उसे गुफा अभिलेख कहा जाता था। और दूसरी बात है कि इनके अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय 1875 में जेम्स प्रिसेप को जाता है। जेम्स प्रिसेप सबसे पहले इनके अभिलेखों को पढ़ा और उन्होंने देखा कि जो सम्राट अशोक है, उनके उपदेश किन रूपों में लिखा गया है। तो उनके उपदेशों को पढ़ करके जेम्स प्रिसेप ने उनके उपदेशों को और डेवलप करने का काम किया। तो देखते हैं यहाँ पर कि मुख्य अभिलेख कौन-कौन से थे और कितने मुख्य अभिलेख थे, कहाँ का मुख्य अभिलेख थे। तो देखते हैं कि 14 मुख्य अभिलेखों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। 14 कौन-कौन से मुख्य अभिलेख थे? तो देखते हैं कि पहला देखेंगे 14 मुख्य अभिलेख यहाँ से हम देख रहे हैं, 14 में था इनका स्थान था गिरनार जो गुजरात में पड़ता है, धौली और जौगढ़ जो उड़ीसा में है, शहबाजगढ़ी और मानसरोवर की बात करेंगे तो शहबाजगढ़ी और मानसरोवर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ने वाले स्थान है, ठीक है ना? और खासी जो उत्तराखंड में है, खासी जो कि 7वां अभिलेख यहाँ यहीं पर लिखा गया था, खालसी में उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है ना? इसका विषय क्या था? तो धम्म नीति, अहिंसा, करुणा, सत्य, दया पर चलना है। इस विषय पर ये अभिलेख लिखे गए थे, मुख्य अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता का अपनाना, प्रजा के प्रति करुणा और कल्याणकारी उपदेश देना, युद्ध के बाद जो शांति और नैतिक जिम्मेदारी एक राजा की होनी चाहिए, इनके बारे में वर्णन किया गया था कि अब जब हमने युद्ध समाप्त कर दिया, युद्ध छोड़ दिया है, तो युद्ध के बाद अपने साम्राज्य में शांति कैसे लाया जा सके और नैतिक शासन कैसे लाया जा सके, इसके बारे में इन मुख्य अभिलेखों में वर्णन किया गया था। मुख्य अभिलेखों को हम देखेंगे तो प्रथम अभिलेख वैसे 14 अभिलेख थे लेकिन जो इम्पोर्टेंस है उनका यही ही यहाँ पर वर्णन कर पाया हूँ मैं। प्रथम देखेंगे तो शहबाजगढ़ी अभिलेख जो कि पाकिस्तान में है। पहला अभिलेख और दूसरा अभिलेख जो है ये भी मानसेरा ये भी पाकिस्तान में आज का स्थान है पाकिस्तान में। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों अभिलेख कहाँ पर है तो पाकिस्तान में है। धर्म का प्रचार किया गया था इस अभिलेख में। नैतिक जीवन की शिक्षा दी गई थी। पशु हत्या पर रोक लगाया गया था। कौन सा अभिलेख में? तो दूसरे हत्यालेख में ये क्वेश्चन आता है कि पशु बलि का निषेध किस अभिलेख में किया गया था? अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई थी या प्रतिषेध किया गया था? तो कौन सा अभिलेख था? शिला कौन सा शिलालेख था? तो दूसरा शिलालेख था। कहाँ पर ये प्राप्त हुआ? तो मानसेरा पाकिस्तान में आज का पाकिस्तान में है ये। इसमें ही पशु बलि पर हत्या और चिकित्सा सुविधा की बात किया गया था। शिलालेख नंबर 3 बोलेंगे तो ये जो गुजरात है गिरनार का गुजरात में प्रजा के कल्याण के लिए प्रशासनिक सुविधाओं की बात करता है। शिलालेख 3 जो गुजरात में है। शिलालेख 4 की बात करेंगे तो धौली और जौगढ़ शिलालेख 4 और 5 धौली उड़ीसा में और जौगढ़ भी उड़ीसा में है। शिलालेख नंबर 4 और 5 दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा में है जहाँ धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान,
धर्म महापात्रों की नियुक्ति और जन कल्याण की बात करता है। कौन से में? शिलालेख नंबर 4 और शिलालेख नंबर 5 में। शिलालेख 6 कहता है सपारा, जो महाराष्ट्र में है, सपारा महाराष्ट्र के सम्राट की जिम्मेदारी और प्रजा से संवाद की बात का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो शिलालेख नंबर 6 में किया गया है कि सम्राट से यदि बात करना हो, सम्राट अशोक से बात करना हो, तो आप शिलालेख नंबर 6 में उनके उपदेशों का, उसके जो साम्राज्य के साथ जो प्रजा का नैतिक सामने जो बात होती थी, उनके से वर्णन कहाँ किया गया है? शिलालेख नंबर 6 में, सपारा में। शिलालेख नंबर 7 जो कालसी है, सबसे बड़ा शिलालेख इसे ही माना जाता है। नैतिकता, करुणा और इनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। 4 6 आप देखेंगे 8 से 13 14 जो है शिलालेख विभिन्न स्थानों में मिलते हैं। 13वां शिलालेख यहाँ पर है। 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक का कलिंग युद्ध, वही युद्ध जिसके बाद अशोक क्रूर शासक से एक महान और एक दयालु शासक बनता है। तो 13वां अभिलेख में, कौन सा अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 13वां अभिलेख में अशोक का 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया भाई। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां अभिलेख में किया गया। कौन सा अभिलेख में? 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है? अब देखते हैं कि नंबर 2 बोलता है लघु शिलालेख। जो लघु शिलालेख जिसे मैंने बताने का प्रयास किया था कि लघु शिलालेख मतलब जो बृहद शिलालेख थे, बड़े पत्थर थे, बड़े पत्थर के बाद छोटे पत्थर जिसे उठा करके अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग देश की सीमा प्रांतों में जिस पर उपदेश लिख करके गाड़ दिया जाता था, ताकि वहाँ से गुजरने वाले राहगीर उनके उपदेशों को, बौद्ध धर्म के उपदेशों को पढ़ें और देखें और उन उपदेशों के को मार्गदर्शन मान करके उन उद्देश्यों के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार के शिलालेख को लघु शिलालेख कहा जाता था। लघु शिलालेख क्योंकि इसे आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग सीमा प्रांत के क्षेत्रों में गाड़ने का काम कर दिया जाता था। सीमा प्रांत के रूप में जो सीमा होता था, वहाँ पे गाड़ देने का काम कर दिया जाता था। ये कौन-कौन से स्थान थे? जैसे कि मास्की, ब्रह्मगिरी, जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, गुर्जरा, मारू, सारू पहाड़ियाँ हैं, एर्नाकुडी जो कि कर्नाटक वाली पहाड़ियाँ हैं। इन सारे क्षेत्रों में इन छोटे-छोटे शिलालेखों का, लघु शिलालेखों का निर्माण किया गया है। इसका काम क्या था? इसका निर्माण का पीछे का उद्देश्य था कि जो भी इन राज्य से गुजरते हैं राहगीर, जो भी यहाँ से तीर्थयात्री गुजरते हैं, तो बौद्ध धर्म के उपदेशों को इन शिलालेखों में पढ़ करके और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन को जीने का प्रयास करें। पहली बार अशोक का नाम भी लघु शिलालेखों में देवानापिर्य अशोक के नाम से मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि देवानापिर्य किसका नाम था? तो सम्राट अशोक का नाम है देवानापिर्य, माने देवों के समान प्रिय कोई सम्राट था तो कौन था? अशोक था। देवानापिर्य का अर्थ होता है देवों के समान जनता को प्यार करने वाला कोई शासक था, तो अशोक था। इसका वर्णन किसमें मिलता है? लघु शिलालेखों में मिलता है। बौद्ध धर्म में दीक्षा और व्यक्तिगत जीवन का भी उल्लेख किया गया है। धम्म प्रचार का भी वर्णन किया गया है लघु शिलालेखों में। धम्म प्रचार माने गौतम बौद्ध धर्म का प्रचार का बात किया गया है लघु शिलालेखों में। स्तंभ लेख जिसे पिलर एडिक्ट कहते हैं, पिलर एडिक्ट या स्तंभ अभिलेख, जिसकी कुल संख्या कितनी है? 7 स्तंभ लेख है। कहाँ-कहाँ पर था? लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, नंदनगढ़ स्तंभ लेख समझ रहे हैं ना? स्तंभ लेख माने कि जो राज दरबार में जो पिलर लगाया जाता था, खंभा लगाया जाता था, जिसे आवश्यकता के अनुसार दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जा सके, उसे स्तंभ अभिलेख या पिलर एडिक्ट कहा जाता था। ये कितने थे? तो 7 अभिलेख थे। पिलर अभिलेख 7 थे। कौन-कौन से थे? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आरराज, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग इलाहाबाद वाला, रामपुरवा और अरेराज। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं बता दूं कि 1 नंबर और ये 2 नंबर और इधर से आप देखेंगे नीचे और इधर से ये दोनों नंबर। ये आप 4 दिखाई देंगे बिहार के चंपारण में, ठीक है? बिहार में 4 दिखाई देंगे बिहार में, ठीक है? बिहार में आपको 4 मिलेंगे। 4 कौन-कौन से? तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? तो बिहार में है लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज 2 ऊपर से होंगे और 2 नीचे से आप देखेंगे तो 2 नीचे से कौन-कौन से हैं? रामपुरवा और
अरे राज, ये 4 का 4 स्तंभ लेख कहाँ पर है? बिहार के चंपारण में है। बच जाते हैं 3, तो 3 आप देखेंगे दिल्ली टोपरा, पहले टोपरा में था, उसे दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक जो शासक, जब दिल्ली का शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, तो उन्होंने स्तंभ लेख जो पिलर अभिलेख था अशोक के, उसे टोपरा से उठा करके दिल्ली लाया था, अपने साम्राज्य में लाया था, ठीक है ना? और वही शासक जो था उसी ने फिर क्या लाया था? मेरठ से लेकर के दिल्ली को, एक टोपरा से लेकर के आया था और दूसरा मेरठ से लेकर के आया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ से लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक कहाँ से ले आया था? फिरोज शाह तुगलक मेरठ वाला जो पिलर था उसे उठा करके ले आता है दिल्ली, और टोपरा वाला भी उठा करके पिलर को कहाँ ले आता है? अपने राज दरबार में। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। भाई देखो, बात ऐसा है कि ये यहाँ पे लिखना थोड़ा सा बहुत टफ वाली बात हो जाता है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ और प्रयागराज इलाहाबाद जो था, प्रयागराज वाली तो प्रयागराज में रह जाते हैं, लेकिन जो मेरठ में था उस मेरठ वाले से स्तंभ लेख को दिल्ली ले जाता है, और टोपरा जो वाले स्तंभ लेख को भी दिल्ली ले जाता है। कौन ले जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक ले जाता है, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा और अरेराज, ये 4 का 4 स्तंभ अभिलेख कहाँ है? तो बिहार के चंपारण में। इसका विषय वस्तु क्या था? यहाँ से क्या किस चीजों का इसमें वर्णन किया गया था स्तंभ लेखों में? तो प्रशासनिक आदेश दिया गया था इन स्तंभ लेखों में। प्रशासनिक आदेश दिया गया था कि प्रशासन किस रूप से चलाना है, पशु हिंसा को कैसे रोका जाना है और धम्म का प्रचार किस रूप में करना है, और अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो जनता की सेवा के लिए हर सप्ताह जनता के बीच में जाए। किस अभिलेख में? तो स्तंभ अभिलेख, गुहा अभिलेख, जिसे केव इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता था। गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख कहाँ पे इसका निर्माण किया था? गुहा अभिलेख का गुफा अभिलेख का निर्माण कहाँ किया गया था? तो बराबर की पहाड़ियों में किया गया था। वहां बराबर की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो गया में है बराबर की पहाड़ियां, बिहार का गया राज्य में, और गया राज्य में, बिहार का गया जिला में, बिहार का गया राज्य में नहीं, भारत के बिहार में, और बिहार का गया जिला में बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किया गया। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ियों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो बिहार का गया जिला में, ठीक है। बराबर की पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ थी, बराबर ऊंचाई में थी, तो वहां पे गुफा का निर्माण किसने किया था? तो वहां पे गुफाओं का निर्माण, 4 गुफा का निर्माण अशोक ने स्वयं करवाया था। किसके लिए? तो आजीवक संप्रदायों के लिए गुफा का निर्माण किया था। अब आजीवक संप्रदाय कौन होता है भाई? तो आजीवक संप्रदाय वैसे बौद्ध भिक्षु जो 6 महीना तक गांव, शहर और कस्बों में जाकर के भिक्षा लेता है, और 6 महीना उसी गुफा में आकर के शिक्षा लेता है, तो उन बौद्ध भिक्षुओं को आजीवक कहा जाता था। तो उन आजीवक बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो गुफा का निर्माण करवाया था, वो अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो बिहार के गया जिला में है, ठीक है। और 4 गुफा का, ये जो अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, 4 गुफा कौन-कौन सा था? तो पहला हम देखते हैं, तो कर्ज था, दूसरा चौपार था, तीसरा सुदामा था, और चौथा विश्व झोपड़ी था। विश्व झोपड़ी, सुदामा, चौपार और कर्ज, 4 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। कहाँ करवाया था? बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। बराबर की पहाड़ियाँ जो बिहार के गया जिला में स्थित है, और इसी में उनके पुत्र दशरथ ने नागा अर्जुन नामक गुफा का निर्माण करवाया था, और उसे भी दान कर दिया था। किसे? तो आजीवक संप्रदायों के लिए उसके पुत्र ने नागार्जुन नामक गुफा का दान किया था। किसके लिए? तो आजीवक संप्रदायों के रहने के लिए दान कर दिया था, ताकि धार्मिक सहिष्णुता और संप्रदायों का सम्मान हो सके, ठीक है। विशेष विदेशी अभी शिलालेखों की बात करेंगे, तो विदेशी शिलालेखों में 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट विदेशी शिलालेख है। एक है ग्रीक और अरमाइक भाषा में, जो अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में अभी ये बहुत चर्चा में था, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमेरिका जब छोड़ के चला गया था, तो जो तालिबानी लोग थे, जो तालिबानी, वहाँ बौद्ध भिक्षु क बौद्ध मंदिर था, बौद्ध गुफा था, बौद्ध गुफा से
बौद्ध जी का जो मूर्ति था उसको खंडित करने के बाद चर्चा में रहा था। तो कंधार जो कंधार कंधार वहाँ पे पड़ता है, तो उसी कंधार की बात किया जा रहा है, ठीक है? कंधार जो अफ़गानिस्तान में है, किस भाषा में वहाँ की लिपि है? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में उनकी लिपि है, ठीक है ना? लंगनांग और खानुम, लंघमान एक खानुम भी कहाँ पर है? तो ये भी विदेशी है और शहबाजगढ़ी अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। ये कौन से अभिलेख में? शहबाजगढ़ी अभिलेख जो कि पाकिस्तान में है। इस अभिलेख में किस लिपि का वर्णन किया गया है? लंघमान एक खानुम अभिलेख का लिपि का। भाषा और लिपि की बात करेंगे तो भाषा इनकी प्राकृतिक थी, जो मुख्य भाषा थी। इनकी भाषा कौन सी थी? भाषा इनकी प्राकृतिक थी, जो मुख्य भाषा थी, और ग्रीक और अरमाइक भाषा का भी इस्तेमाल इन्होंने अपने अभिलेखों में किया था। ग्रीक और अरमाइक कहाँ पर इनका किन अभिलेखों में मिलता है? तो अफगानिस्तान वाले एरिया में जो अभिलेख का निर्माण किया गया था, उन अभिलेखों में ग्रीक और अरमाइक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और ब्राही और खरोष्टी लिपि में खरोष्टी और ब्राही लिपि का इस्तेमाल किया गया था। ब्राही और खरोष्टी, आप जिसे आज हम लिखते हैं तो हिंदी किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं ना? उसी टाइप से इनकी जो अभिलेखों में जो लिखा गया था, वो स्क्रिप्ट उस किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। खरोष्टी लिपि की बात करेंगे तो खरोष्टी लिपि का इन्होंने शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान वाला अभिलेख था उसमें, और मानसेहरा जो पाकिस्तान में ही है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी शिलालेखों में किस लिपि में वर्णन किया था? तो खरोष्टी लिपि में। और तमाम अभिलेख इनके ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। मुख्य उद्देश्य या मुख्य संदेश इनका क्या हो सकता है? कि इनका मुख्य संदेश था कि अहिंसा, करुणा, सत्य, दया करना, धम्म की नीति के अनुसार चलना, सभी धर्मों का भेद से समान भेद करना, किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं करना, बलि पर रोक करना, और मनुष्य की चिकित्सा की सुविधाएं करना, प्रशासनिक सुधारों में अधिकारियों की जनता का सेवा करने का उपदेश दिए थे। जनता को सेवा करने के लिए जो अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप जनता के बीच में सप्ताह में 1 दिन ज़रूर जाएँ और जनता की समस्याओं को सुनें। इस प्रकार आज हम देखते हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में देखे हैं। इसी प्रकार हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। मैं भी अगला वीडियो हम लेकर के गौतम बुद्ध के बारे में लाने का प्रयास करेंगे कि गौतम बुद्ध भी हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है आज के समाज के लिए। तो गौतम बुद्ध का अगला वीडियो लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहें हमारे वीडियो के साथ और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।